सासू माँ का कॉल। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तुम क्यों इस बात को इतना तूल दे रही हो? मम्मी तुम्हें सिर्फ सीख दे रही हैं। आफ्टर ऑल उनका अनुभव तुमसे बहुत ज़्यादा है। कैलाश आज फिर मेघा को ऐसा कहकर अपने काम में लग गया था। मेघा और कैलाश की शादी को अभी बस 6 महीने ही हुए थे। मेघा और कैलाश शादी के कुछ दिन बाद ही दूसरे शहर में आ गए थे, जहां दोनों की नौकरियां थी। शादी से पहले मेघा की मम्मी लता जी ने अपनी बेटी को समझाया था कि रिश्ते तब बनते हैं जब उनको संभाल कर रखा जाता है। बेटा, तुम शादी के बंधन में बंधने जा रही हो। नए रिश्ते मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे। कुछ तुम जैसे होंगे, कुछ तुमसे अलग होंगे। सभी रिश्तों को साथ लेकर चलना। अरे मम्मा, एक तो मुझे ससुराल में बहुत कम रहना है और दूसरा आप तो हमेशा ही मुझे समझाने और सलाह देने के लिए हो ही। कभी भी कुछ भी द्वंद्व उत्पन्न होगा तो आपसे पूछ लूँगी, मेघा ने कहा। बेटा, तुम दूसरे शहर में रहोगी, इसीलिए तो तुम्हें रिश्ते मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, लता जी ने कहा। अच्छा मम्मा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मेघा ने कहा। उसके बाद मेघा की शादी हो गई। शादी के बाद की रस्में निभाते निभाते समय कैसे फुर से निकल गया पता ही नहीं चला। वह कैलाश के साथ अपनी गृहस्थी बसाने के लिए आ गई थी। दोनों की गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे ही सही लेकिन चल पड़ी थी। मेघा रिश्ते मजबूत करने के लिए रोज अपनी सासू माँ को फ़ोन करती थी और कभी कभी वीडियो कॉल भी करती थी, लेकिन नियमित रूप से बातचीत अब उसके लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। उसकी सासू माँ उसके हर काम में मिल मेक निकालती थी और दूर बैठी हुई भी उसकी लाइफ और घर दोनों कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अगर डिनर में चावल बना लिया तो कहती कि रात को चावल नुकसान करता है। कैलाश वैसे भी चावल पसंद नहीं करता। अगर कभी बाहर से कुछ मंगवा लिया तो कहती कि बाहर के खाने की वजह से कैलाश की सेहत दिनों दिन गिरती ही जा रही है। वीडियो कॉल में घर में लगे हुए पर्दे देखकर कहती कि तुमने बहुत महंगे पर्दे ले लिए, ये तो उतने अच्छे भी नहीं हैं। तुम्हें तो पैसे की कोई कद्र नहीं है। आज तो उन्होंने जब मेघा को घर में शॉर्ट्स पहनते हुए देखा तो सुना दिया, हमारे घर में ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता, तुम्हें कपड़े तो तमीज़ से पहनने चाहिए। मेघा का धैर्य समाप्त होता जा रहा था। रिश्ते मजबूत करने के चक्कर में रिश्ते कमज़ोर हो रहे थे। बिना बात की रोक टोक उसकी सहनशीलता से बाहर हो रही थी। उसने कैलाश को कई बार अपनी बात समझाने की कोशिश की। कैलाश हर बार टाल जाता था। अब मेघा से सासू माँ को वीडियो कॉल करना बंद कर दिया। उन्होंने 1-2 बार कहा तो वो कहती कि अभी करती हूँ, लेकिन फिर वो उन्हें वीडियो कॉल नहीं करती। 2-4 बार पूछा तो उसने कह दिया कि मम्मी जी, मैं भूल गई थी। कैलाश तो पहले से ही वीडियो कॉल नहीं करता था और सासू माँ उसे वीडियो कॉल करके नाराज़ नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे उसने डेली फ़ोन करना भी बंद कर दिया। अब वह फ़ोन करती तो संक्षेप से बात करके फ़ोन रख देती। पहले के जैसे लंबी बातचीत करना भी बंद कर दिया था। 1-2 बार कैलाश ने कहा, आजकल तुम मम्मी से बात नहीं करती, आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा है इसलिए वक्त नहीं मिलता। क्यों, मम्मी जी कुछ कह रही थी क्या? मेघा ने कहा। कुछ खास नहीं, बस यही कह रही थी कि
मेघा आजकल शायद बहुत बिजी है, ज़्यादा देर बात नहीं करती, कैलाश ने कहा। तुम ज़्यादा मत सोचो, यह सब तो चलता रहता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मेघा ने कैलाश को उसी की स्टाइल में जवाब देते हुए कहा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।